आपकी पीड़ा से शिष्य जनों को बहुत कष्ट होता है, या जो आपको सुनते हैं उनको बहुत कष्ट होता है? नहीं, हमें बिल्कुल पीड़ा नहीं बच्चा। हम देखो, अच्छा बताओ, तुम चेहरे से बताओ, हम बात कर रहे हैं, क्या हम पीड़ा युक्त दिखाई दे रहे हैं? आप बताओ। हम कोई मजाक नहीं कर रहे कि हम कोई थोड़ी देर के लिए दिखावा कर रहे हो, भाई ऐसा नहीं। ये पीड़ा है, शरीर में है, मेरे में है। मैं हर समय पीड़ा रहित रहता हूँ। अब पीड़ा का मतलब समझते हो, जैसे थप्पड़ मारा गया तो मुझे लगेगा कि मेरे थप्पड़ मारा गया, लेकिन उसका दुख नहीं होगा। ये दर्द कर रहा है, दर्द है, लेकिन इसका दुख नहीं है। अब इसका दुख हो तो अभी मैं व्याकुल हो जाऊं, कुछ एकदम मस्त, एकदम मस्त। जीवन भर जो भगवान की शरण में रहे, उसका यही फल मिला है कि हर कष्ट, हर दुख एक गले लगा करके मुस्कुराते हुए चलना भगवान के मार्ग में। तो प्रारब्ध भोग अगर कटता तो ये सब क्यों होता? भोगना पड़ेगा, अवश्य। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा है। प्रभु, अभी जैसे मैं देखा हूँ, अनुभव किया हूँ कि कई सारे ऐसे गुरुवर हैं जो बड़ी, ये कलयुग में बड़ी आसानी से सभी को गुरु मंत्र दे देते हैं, जिसके कई पीढ़ियों मतलब सतयुग में किसी को मिलता नहीं था, कई तप करने के बाद मिलता था, उनको अभी बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसलिए बच्चा मिल जाता है कि अगर हम वो कड़ाई रखें ना, जो नियम रखें ना, तो एक को तैयार नहीं हो पाएंगे। और मिलने के बाद फिर उसको कुछ दिन अनुभव करने के बाद, कुछ वर्ष अनुभव करने के बाद फिर उसे ऐसे ही, मतलब क्योंकि वो तप किया ही नहीं, उस लायक बने ही। हाँ, पर कल्याण तो हो जाए। जैसे हमने तुमसे कहा राधा राधा बोलो, आपने तो बोला राधा राधा, ठीक है ना। अब आप नरक में जाओगे, मान लो आपका रजिस्टर खुला, तो रजिस्टर में लिखा है 2 बार संत के द्वारा कहलाने पर राधा राधा बोला गया। अब इसका हिसाब भारी पड़ जाएगा कि नहीं भारी पड़ जाएगा? बच जाओगे नहीं बच जाओगे? ये हम लोग बचा रहे हैं। अब 10 बार बोलोगे, आप 20 बार बोलोगे, आपके पूरे रजिस्टर में पाप लिखा है, लेकिन 20 बार राधा नाम लिखा है, तो यमराज की खोपड़ी काम नहीं करेगी कि हिसाब क्या करूं। तो बस हम वही काम कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को राधा 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 राधा। पाप तुम छोड़ नहीं सकते तो हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते कि तुम राधा राधा बोलोगे और धीरे धीरे भगवान की तरफ चलोगे। यही हमारा कर्तव्य है कि जितने जीव बहाव में जा रहे हैं, देखो माया का एक प्रवाह है, उसमें बह रहे। अब हम भगवान के चरणों को पकड़े हुए उस प्रवाह में नहीं बह रहे। अब हम जितने को पकड़ पाएंगे